Dear student, most welcome in Physics Online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics, SK Government Girls College, Sikar. Today we teach about wave particle duality. Wave particle duality क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है. बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी पार्ट थर्ड, एमएससी प्री और इसके साथ साथ एमएससी फाइनल का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले ये देखो, वेव और पार्टिकल दो अलग अलग नेचर हैं. वेव और पार्टिकल, यहां जो ड्यूलिटी या द्विविधता है इसका तात्पर्य है ड्यूल नेचर. हमने ड्यूल नेचर ऑफ लाइट में पढ़ा था कि जब 19th सेंचुरी से पूर्व है, जब लाइट के मोस्टली दो ही फेनोमेना थे, एक अपवर्तन और एक परावर्तन. शुरू में इन फेनोमेनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन का कणिका मॉडल था, जिसमें यह कहा गया था कि जो लाइट की एनर्जी है वो कणिकाओं के रूप में संकेंद्रित रहती है, और इस मॉडल का उपयोग करके अपवर्तन और परावर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है. बट जैसे ही लाइट के अलग फेनोमेना आए, विवर्तन, इंटरफेरेंस और व्यतिकरण, तब विवर्तन और व्यतिकरण को कणिका मॉडल द्वारा समझाना संभव नहीं हो सका. तब इन फेनोमेनाज को समझाने के लिए हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया, और तरंग सिद्धांत के द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण और इसके साथ साथ अपवर्तन और परावर्तन को भी बहुत ही आसानी से स्पष्ट किया जा सका. बट स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी हमें ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कवर हुए, जिनमें मुख्य था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट. इन फेनोमेनाज को यदि हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा एक्सप्लेन करना चाहें तो उनको एक्सप्लेन करना संभव नहीं था. तब प्लांक और आइंस्टीन ने पुनः लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया, और इसी पार्टिकल नेचर के द्वारा हम इन फेनोमेनाज को स्पष्ट करने में या एक्सप्लेन करने में संभव हुए. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है वो दोनों तरह का नेचर रखती है. यदि हम पार्टिकल नेचर की बात करें तो पार्टिकल नेचर से अपवर्तन, परावर्तन, इसके साथ साथ जो फर्दर फेनोमेनाज है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट पार्टिकल नेचर से व्यतिकरण और विवर्तन को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है. इसी तरह यदि हम वेव नेचर की बात करें तो वेव नेचर से हम विवर्तन, व्यतिकरण, अपवर्तन और परावर्तन को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट जो फर्दर एक्सपेरिमेंट है, आपके फेनोमेनाज है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इनको एक्सप्लेन करना संभव नहीं है. तब डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसको हम डी ब्रोगली की परिकल्पना कहते हैं. ठीक है, देखो तरंग कण द्विविधता में क्या है, ये देखो, प्रकाश तरंग व कण दोनों की भांति व्यवहार करता है, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है. जब प्रकाश किसी तरंग से अन्योन्य क्रिया करता है, किसी वेव के साथ इंटरेक्ट करता है, तब उत्पन्न प्रभाव प्रकाश की तरंग प्रकृति की पालना करता है, अर्थात वो वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है. तथा जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है, इंटरेक्ट करता है, तब वह पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है. डी ब्रोगली ने एक, अब यहां ये हुआ कि एक ही लाइट है, वो दो तरह के फेनोमेना
कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है, दो तरह के नेचर कैसे रख सकती है। तो इसके लिए डी ब्रोगली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे हम डी ब्रोगली की परिकल्पना कहते हैं। तो डी ब्रोगली की परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होती है कि कोई भी पार्टिकल यदि मोशन में है तो उसके साथ साथ में वो पार्टिकल तो है बट उसके साथ साथ क्या होगा, एक वेव भी होगी और उसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ एच है वो प्लांक कांस्टेंट है और पी है वो मोमेंटम है। ओके, थैंक्स।